सभी प्यारी बहनों को नमस्कार। तैयारी रोजगार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले मुख्य सेविका जो भर्ती है उसकी अगली सुनवाई कब तक होगी, क्या फैसला आएगा और क्या भर्ती से स्टे हट जाएगा, एक सुनवाई में स्टे हट जाएगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि आज कुछ बहनें अमरोहा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आई हैं, उनसे मिलने गई हैं और अपना ज्ञापन सौंपने गई हैं ताकि उन्हें भी एक आइडिया लग जाए कि भाई महिला होने के नाते महिलाओं को कितनी समस्या है, ख़ास करके यूपी में जो लेकर के अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या है, उस पर वो चर्चा कर सके, उस पर बात कर सकें। तो अभी जैसे ही कोई सूचना आएगी तो इसके बारे में कल वीडियो बन जाएगा। और एक सहारनपुर में मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास जो ली जौहरी जी हैं, उनसे भी मिलने गई हैं कुछ प्यारी बहनें। तो देखिए क्या होता है। अपना मेन एक ही मुद्दा है, बस किसी न किसी तरीके से स्टे हट जाए, और अगर स्टे हट जाता है तो जो प्रक्रिया है वो कम से कम आगे बढ़ेगी। पर हर तरीके से जो लड़की हैं अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, और सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है उन लड़कियों के लिए जो वो जनता दरबार में जा रही हैं, सचिव जी से मिलने जा रही हैं, आयोग जा रही हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जा रही हैं, हाई कोर्ट जा रही हैं। तो इतना सब चक्कर लगाने के बाद भी अभी अगर देखा जाए तो केस वहीं पे है, पर फिर भी प्रयास कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि अगली सुनवाई कब तक होगी। उसकी अगली सुनवाई लगभग एक सप्ताह बाद 11 से 15 सितंबर के बाद हो सकता है। इस बार हम लोगों का जो केस था वो 54 नंबर पे था। हो सकता है कि जब अगली सुनवाई हो तो जो केस है वो 10वें या 12वें नंबर पे आ सकता है। अब वो अगला डेट जैसे ही आएगा पता चल जाएगा कि हम लोगों का केस किस नंबर पे है। इस बार सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 4 सितंबर को बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं, कम से कम 12-15 ऐसी लड़कियां थीं जो लगभग 5 बजे तक वेट करती रहीं कि अब सुना जाएगा, अब सुनवाई होगी। पर 52 नंबर तक जो केस को सुना गया, उसके बाद वहीं पे समय जो हो गया समाप्त हो गया, तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगर देखा जाए तो जब भी डेट आएगा अगला, लगभग 11 या 15 सितंबर के बाद ही आए, तो उसमें अगर हम लोगों का केस पहले आ जाता है तो जल्द से जल्द सुनवाई हो जाएगी। मेन एक ही है, किसी भी तरीके से स्टे हटे। अब ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि उसका मूड कैसा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो जिस पक्ष से वकील हैं, जो मुद्दा है वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद ही मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो 5 सदस्यीय है उस पर क्या चर्चा निकलता है, वो क्या सुनाते हैं। स्टे अगर हट जाए तो बेहतर है, या हो सकता है फिर अगली कोई डेट दे दें। तो ये केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या पक्ष में रख रहा है, क्या पक्ष में नहीं रख रहे हैं वकील सर, और साथ ही साथ क्या हमारे जो जज हैं उनका क्या मंशा है वैकेंसी को लेकर के। वैसे सच कहें तो यूपी में महिलाओं का हालत और भी ज़्यादा, खास करके अभ्यर्थियों का हालत और भी ज़्यादा दिन पे दिन दयनीय होता जा रहा है। वैकेंसी कोई आती है तो उसके लिए पहले एग्ज़ाम के लिए लड़ाई करो कि एग्ज़ाम करा लीजिए, एग्ज़ाम करा लीजिए। फिर ये लोग किसी भी तरीके से एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसमें एलिजिबिलिटी की समस्या, उसके साथ हो सकता है अधिकांशतः वैकेंसी में जो होता है यूपी के कि पेपर लीक हो गया, फिर री एग्ज़ाम होगा, फिर ये भी हो सकता है कि हर पेपर में कुछ न कुछ कमी रही जाती है। उसके बाद अपने रिज़ल्ट के लिए दौड़ो। और यूपी की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं हो जिसमें स्टे ना लगाया गया हो। हर वैकेंसी को किसी न किसी तरीके से, कोई न किसी खास एजेंडे के तरीके से उससे रोक दिया जाता है, ताकि सरकार द्वारा किसी जैसे बैकडोर से अभी हाल ही में आया है कि यूपीएससी का आप लोग केस सुने होंगे, जो भी महिलाएं पढ़ी होंगी जानती होंगी कि बैकडोर से भी एंट्री की जाती थी। कुछ ऐसे पद जो खाली हो जाते थे तो उसमें क्या किया जाता था कि बैकडोर से एंट्री कर दी जाती थी। अभी इसकी हाल ही में खुलासा हुआ है।
तो यही एक तरीके का बस मंशा है किसी न किसी तरीके से सरकार और भी लोगों का कि किसी न किसी तरीके से घूसखोरी करो और पीछे से सीटों को बेचो और खाओ और मज़े करो। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये हमेशा से रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही होता रहा है। बस ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो हम लोगों तक ये बातें पहुंच जा रही हैं, और पहले सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था तो वो बातें वहीं की वहीं रह जाती थी। हम लोग बात करते हैं कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें एक आशा दिख रही है, एक नई किरण है कि अगली सुनवाई तक किसी भी तरीके से अगर स्टे हट गया तो ये जान लीजिए कि फिर वैकेंसी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर किसी तरीके से ये अपना रिज़ल्ट आएंगे और हो सकता है तो 4 से 5 महीने में वो वैकेंसी क्लियर करा लें। पर संभावना है, ये केवल एक नई आशा, एक उम्मीद है, क्योंकि सब बहनें इतने ज़्यादा दौड़ रही हैं, हर तरीके से प्रयास कर रही हैं, भागम भाग हर तरीके से, चाहे वो कहीं भी हो। और दूसरे सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को ना घर से बहुत ज़्यादा वो निकलती हैं तो भाई उनसे 4 बार सवाल पूछा जाता है, कहाँ पहुँची हो, कहाँ नहीं हो, कब तक वापस आना है, क्या करने जा रही हो, बहुत तरीके का सवाल रहता है महिलाओं के लिए। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी है उसके पास हमेशा समस्या होता है एक आर्थिक, एक इकोनॉमिक बैलेंस की, कि भाई वो उतना पैसा नहीं लगा सकता, वो बार बार नहीं दौड़ सकता, 1 बार 2 बार 3 बार दौड़ेगा। फिर भी कुछ ऐसी बहनें जो लगातार अथक प्रयास कर रही हैं और हर संभव से किसी बिना किसी तरीके से चाह रही हैं कि हमारी वैकेंसी आगे बढ़े, एक कोई उम्मीद, कोई किरण कि ताकि वैकेंसी हमारी क्लियर हो सके। जिससे भी संभावना हो रहा है उससे मदद मांग रही, उससे मिल रही हैं। पर यही है कि अब तो सुन लिया जाए इन बच्चियों का दर्द, चाहे वो मुख्यमंत्री सर हों, चाहे हमारी राज्यपाल हों, चाहे महिला बाल विकास, चाहे ICDS विभाग, चाहे हाई कोर्ट, चाहे जो भी हो, उनके बातों को सुना जाए और उस पर एक निर्णय लिया जाए और स्टे को जल्द से जल्द अगर हटा देते हैं ये लोग तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारी वैकेंसी क्लियर हो सके। आप सभी बहनों से एक ही निवेदन है कि ऐसे ही प्रयास करते रहिए, देखिए यूपी सरकार क्या होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। और अपनी सभी प्यारी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा आपको सबसे पहले ऑथेंटिक विथ प्रूफ के साथ इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।